देखिए भैया, सुबह सुबह निकल चुके हैं ताजमहल की तरफ और अभी है बहुत तेज कोहरा। अभी यहाँ से ताजमहल हो रहा है। यहाँ पे अभी ताजमहल जाने में है 1 किलोमीटर। तो गाइस आप देख सकते हो इस वक्त आगरा में कितना कोहरा है सुबह, और सुबह के अभी 7 बज रहे हैं। और आज सुबह क्या टेम्परेचर में देखा था 9 डिग्री था आगरा का। और इस वक्त हम ताजमहल की ओर बढ़ रहे हैं और कोहरा काफ़ी ज़्यादा है। तो आई होप बहुत अच्छे व्यूज़ मिलेंगे हमें इस फॉग के अंदर, और सनराइज़ हो जाए अगर टाइम से तो और भी मज़ा आएगा हमें देखने में। तो आप लोग बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे व्यू, तो बने रहिएगा। तो इस वक्त हम ताजमहल के परिसर में एंटर कर चुके हैं सिक्योरिटी चेक के बाद। और सिक्योरिटी चेक में आपको ट्राईपोड अलाउड्स नहीं है, तो आप जब भी आए तो ट्राईपोड यूज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप सेल्फी स्टिक यूज़ कर सकते हैं और आप DSLR कैमरा ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इन चीज़ों के लिए। तो अब हम ताजमहल की ओर बढ़ते हुए, और ये ताजमहल के बारे में दिखाया हुआ है ईयर वाइज कि कैसे कैसे डेवलप हुए हैं चीज़ें, क्या क्या है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 7:15। कोहरा बहुत है, ठंड भी बहुत है। इस वक्त हम लोग खड़े हैं ताजमहल के सामने। मेरे सामने है साउथ गेट एग्ज़िट। और थोड़ी सी हिस्ट्री के हिसाब से 1632 में शाहजहाँ ने इसको बनवाना शुरू किया था और 1653 में ये कंप्लीट हो गया था। अब उस टाइम पे शाहजहाँ ने इस पे 3.2 करोड़ के हिसाब से पैसा खर्च किया था, जिसकी आज की वैल्यू लगभग 70 अरब रुपए है, जो कि 1 बिलियन US डॉलर है। भाई कोई अरबपति इतने पैसे खर्च कर पाएगा आज के दिन में? तो हम तो भैया तुच्छ प्राणी है, सिर्फ देख ही सकते हैं। और मेरे पीछे इस वक्त आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने में ताजमहल नहीं है, ताजमहल का गेट है, उसके पीछे ताजमहल है जो कि दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहा है क्योंकि कोहरा बहुत है। सो थोड़ी देर में हम लोग जब कोहरा हट जाएगा तब आपको खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे। तो सी यू देन। तो मेरे पीछे आप लोग अभी देख पा रहे होंगे ताजमहल थोड़ा थोड़ा ही दिखाई दे रहा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी थोड़ी कम है, बट आई थिंक लेटर ऑन जब सनराइज हो जाएगा और ज़्यादा सूरज उग जाएगा तो शॉट्स थोड़े से अच्छे आएंगे। इसके बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। 2007 में न्यू वंडर ऑफ वर्ल्ड्स में इसको इंक्लूड किया गया था। ताजमहल 7वां विनर था उस चीज़ का, और तब से हम लोग सभी लोग जानते हैं कि ये 7वां अजूबा में से एक है। और 1983 में यूनेस्को से, जो कि इसने वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये इन्वॉल्व किया गया था, जो कि 1983 में था। तो आप सभी तो जानते ही होंगे कि जो ताजमहल है शाहजहां ने अपनी वाइफ, जो कि उनकी सबसे फेवरेट बेगम थी, मुमताज़ महल की याद में बनवाया था, जिसका निर्माण शुरुआत हुई थी इसकी 1632 में और जो ख़त्म हुआ था 1653 में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। 1631 में मुमताज़ महल जो थी उनका निधन हो गया था।
प्रसव पीड़ा के समय उनका निधन हुआ था। शाहजहां के बादशाह बनने के 4 साल के जस्ट बाद ही उनका निधन हुआ था। मुमताज़ महल जो थी शाहजहां की इतनी फेवरेट थी कि उनका कोई भी अगर फीमेल थी उनका 1000वां हिस्सा भी नहीं थी। वो उनको इतना पसंद करते थे, चाहे वो महल के अंदर रहें या बाहर, वो हमेशा उन्हीं के साथ रहते थे। 17 जून 1631 में जब मुमताज़ महल का निधन हुआ, उसके बाद जो बादशाह थे शाहजहां, उन्होंने इस जगह का सोचा और ये जगह उन्होंने राजा मान सिंह जो कि अम्बेर के उस टाइम के राजा थे उनसे खरीदी, उनको एक महल प्रेजेंट करके दूसरी जगह पे। ये जगह राइट साइड ऑफ द यमुना बैंक पे स्थित है। उस्ताद अहमद लाहौरी जो कि उस समय के बहुत ही बड़े आर्किटेक्ट थे, उन्होंने 20,000 मज़दूरों के साथ, आर्टिसियन जिसे बोलेंगे, उनके साथ यहाँ पे काम शुरू किया और इसको 17 साल लगे बनाने में। 17 साल तक अगर कोई मज़दूर एक काम पे लगा हुआ है तो टेक्निकली तो उनके हाथ कट ही गए हैं, क्योंकि वो कहीं और काम नहीं कर सकते। सो जो कहावत जो कही जाती है वो सिर्फ कहने के लिए है कि शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे। वो 17 साल तक एक ही जगह पे काम करते रह गए थे और उसके बाद उनकी उम्र भी निकल सकती है किसी की भी, जो कि काम करना चाहें कहीं और तो कर नहीं सकते। तो इसका कभी भी सबूत नहीं मिला कि शाहजहां ने किसी भी मज़दूर के हाथ कटवाए थे, ऐसा हुआ नहीं। हाँ, ज़रूर कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर साइन करवाया होगा कि भाई आप कहीं और काम नहीं कर सकते, कि अब आपने इस जैसा जो आपने वर्ल्ड्स एक 7वां अजूबा बनाया है, ऐसा आप और कहीं भी नहीं बनाएंगे। सो ये ज़रूर कहा होगा। देखो चांद आया, चांद नजर आया, आया चांद आया। कोहरा इतना छाया हुआ है कि कुछ नजर नहीं आ रही है, ठंड इतनी पड़ रही है कि सब सुन पड़ गया है। हाँ, ये बात सही कही है। मैं बोलने लगा सब सिकुड़ गया है यहाँ पे, सब सुन भी पड़ गया है। साथ साथ हाथ हैं, पाँव हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुन पड़ गई हैं। जहाँ पर हम बैठे हैं वो तो ज़रूर सुन पड़ गया है। फैमिली कंटेंट है इसलिए हम खुल्ला नहीं बोल सकते। पीछे हमारे मस्जिद, आगे हमारे ताजमहल जो कि चांद की तरह नज़र नहीं आ रहा। बहुत ही अभी सूरज देवता जी निकले थे बट बिल्कुल चांद जैसे दिख रहे थे। मैं आप सभी व्यूअर्स से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप लोग ऐसे मॉन्यूमेंट्स पे घूमने के लिए आते हैं तो प्लीज़ प्लास्टिक बॉटल्स और प्लास्टिक वेस्ट जो है इधर उधर ना फेंकें। ये देखिए यहाँ पर एक बॉटल पड़ी हुई है, इतनी पास में एक डस्टबिन है, लेकिन जिन्होंने भी यहाँ पर ये काम किया है यहाँ पे बॉटल फेंक के ठीक नहीं है। अब तो हमारा जाने का टाइम आ गया है। सूरज देवता बहुत देर बाद निखर के बाहर आए हैं और ताजमहल एज यू कैन सी बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है पीछे से। कुछ चीज़ें जो मैंने पहले नहीं बताई थी वो है कि आपकी यहाँ जो टिकट है अब सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मदद से आप उनकी साइट पे जाके, ताजमहल gov.in पे जाके आप टिकट्स पहले से बुक कर सकते हैं। टिकट इसकी ज़्यादा कुछ नहीं है, 35 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ विच इज़ 45 रुपये की टिकट है पर पर्सन। अगर आपको म्यूजियम जो अंदर मकबरा अगर घूमना है, मकबरा अगर आप अंदर घूमना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जो कि उसी साइड पे आप उसी टाइम चूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू जस्ट विजिट ताजमहल आउटसाइड और इफ़ यू वांट टू गो ताजमहल विद द म्यूजियम। सो मकबरे के साथ अगर आप जाते हैं तो टिकट कुछ 245 रुपीज़ की पड़ेगी।
तो ताजमहल के अंदर दो शख्सों की कब्र है, जो कि एक मुमताज़ महल है। मुमताज़ महल के देहांत के बाद जब शाहजहां को बाद में कुछ साल बाद औरंगज़ेब ने सत्ता के लिए हाउस अरेस्ट करके आगरा फोर्ट के अंदर ही रख दिया था, उनके मरने के बाद उनको भी, शाहजहां को भी इसी ताजमहल के अंदर ही दफन किया गया था। तो उनकी, शाहजहां की और मुमताज़ महल की, दोनों की कब्रें अंदर ताजमहल के अंदर है। इसी वजह से ये वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट है और अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत ही चर्चित मॉन्यूमेंट है ताजमहल। दुनिया में ऑलमोस्ट सभी लोग इसको जानते हैं, चाहे आप देश विदेश चले जाएं, दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। बैठे हैं आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी की इलेक्ट्रिक बस में, जो कि यहाँ से आपको इजीली मिल सकती है। ये आगे जाके छोड़ देगी। 20 रुपये लेती है, कवर्स अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर, 20 रुपये पर पर्सन। आपको यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ है, जो कि पार्किंग एरिया है, वहाँ पे आप कार पार्क कर सकते हैं। इस पार्किंग एरिया से ही आप इलेक्ट्रिक बस जो है, जिसकी 20 रुपये की टिकट है, यहाँ से ताजमहल के लिए ले सकते हैं। साथ में यहाँ पे सुलभ भी है, अगर किसी को वॉशरूम यूज़ करना है तो। जगह सही है, साफ़ सुथरी है, और एज यू कैन सी गाड़ियाँ जो है, प्राइवेट कार्स आगे तक नहीं जाती है, तो आपको यहीं पे पार्क करना सेफ़ रहेगा, क्योंकि इसके आगे कहीं पे भी अथोराइज पार्किंग नहीं है।